हेलो भाइयों, आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से एनालिसिस के अंदर चलते हैं। आप लोगों को कुछ खासकर चीज़ें दिखानी है मुझे। उन चीज़ों को देखने के बाद ही ट्रेड लेना। आने वाले कुछ मिनटों में आपको बहुत प्यारी सी एक ट्रेड देने वाला हूँ मैं। ये ट्रेड आप लोगों के लिए बहुत ही खासकर अच्छी होगी। ये ट्रेड पहले ही बता देता हूँ, लॉन्ग की साइड की होने वाली है। इस जोन में हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं बिटकॉइन में। और लॉन्ग का जो टारगेट हम अपना रखेंगे मिनिमम टू मिनिमम 27,400 रख सकते हैं, 27,380 रख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का ये वाला हमारा 27,600 का ये वाला एरिया रह सकता है, ठीक है। और ऊपर के ये वाले तक हम टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक ये लॉन्ग की कॉल में दे क्यों रहा, मैं आपको बता चुका हूँ। ये एरिया बहुत ही क्रिटिकल जोन में है और ये अच्छा खासा मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया है। अब अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो के शुरू में ही कॉल मिल गई, मैं निकल जाता हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे मिस करके, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी नया कंटेंट मिलता है, कुछ भी सीखने को मिलता है। अब डायरेक्टली हम चलते हैं ज़रा टेलीग्राम पर और ट्विटर पर मैं आपको अपनी पुरानी ज़रा अपडेट देता हूँ। मैंने आपको ये चैनल बताया था कल टेलीग्राम पे, अपने कल कई जगह ट्विटर पे भी बताया है। देखो ट्विटर पे पड़ा हुआ है। ये चैनल तब बताया था जब प्राइस चल रहा था 27,700 के अराउंड, ठीक है। आज आपको दिख रहा है प्राइस 26,990 चल रहा है। क्लियरली अगर आपको दिखाऊं मैं तो उसी रेंज से हम अच्छा खासा रिजेक्ट कर गए हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। आप देखोगे यहाँ पर हम कहाँ गया ये चार्ट, आई गेस ये वाला है। लेट मी शो यू। जहाँ भी है चार्ट वो हम मेरे पास आई गेस नहीं है यहाँ पर। तो ये जो चार्ट, जो भी मेरे पास चार्ट था ये वाला था आई गेस। हाँ ये वाला जो भी चार्ट था मेरे पास, उसमें यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 27,700 पे हमारा एक चैनल चल रहा है, वो रिजेक्ट हो सकता है। और नीचे आया वो 27, इस बैंड के अराउंड 27,100, 27,000 के अराउंड, ठीक। ये कॉल मैंने आपको दी थी। और एक लॉन्ग की कॉल भी मैंने अपने ही चैनल पर आपको दी थी। ये भी मैंने आपको रास्ता जो है बताया था। मेरे ट्विटर पे चार्ट्स आपको पड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, हम ऊपर की ओर भाग गए। तो ये तो हो गई अपडेट पुरानी जो अभी तक हुआ है। अब बात करते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। पहले तो एक लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। देखो प्राइस सामने ही उठ रहा है प्राइस, ठीक है। देखो 26,994 चल रहा है, 27 जा रहा है। तो मैं बस ये चाहूँगा कि वीडियो आप लोग जल्द से जल्द देख लो अगर देख रहे हो प्राइस उठने से पहले। और अगर हम चलते हैं वीडियो के अंदर तो मैं आपको एक मैक्रो अपडेट देना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन करने क्या वाला है। कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन में आप एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पर हर चीज़ बंद करके मैं आपको MA दिखा दूँ, 21 वीक का MA, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जोन क्यों होता है आप देखोगे, इसी के नीचे हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट होती है, इसी के रिटेस्ट पे हमारी बुल मार्केट भी स्टार्ट होती है, इसी के टूटने पे फिर से हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी और इसी के टूटने से फिर हमें बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो 21 वीक MA है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पर लास्ट जो हमारा बेयर मार्केट का जो हाई था, बाउंस था, वो यहाँ पर बना था, जो कि अराउंड अक्टूबर नवंबर में बना था। और बिटकॉइन 20,800 के अराउंड था, वहाँ से हम डायरेक्ट 15-16 हज़ार डॉलर तक चले गए थे। तो ये जो क्रैश था, इस क्रैश में आप देखोगे कि हमने अच्छा खासा यहाँ पर 21 वीक MA को रीटेस्ट मार के नीचे की ओर गए थे। तो कहीं ना कहीं कंफर्म करने के लिए जब हम ऊपर आए तो हमने यहाँ पर फिर से यहीं पर रीटेस्ट मारा और ऊपर की ओर भाग गए और अच्छा खासा रीटेस्ट हुआ था लास्ट टाइम जब हुआ था। तो अभी मेरे ख्याल से एक आइडिया ये है कि जो MA है हमारी, ये MA ऊपर जाती रहती है टाइम के साथ। तो अभी ये जो MA है इस हफ्ते के लिए बैठ गई है 25,800 के अराउंड। तो अगर कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस एक और बार नीचे आके 25,800 पे आता है तो इस MA का रीटेस्ट हो जाएगा। और अगर वो रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो प्राइस जो है मार्केट का वो बहुत तेज़ बढ़ सकता है, उठ सकता है, क्योंकि इस EMA का इकलौती MA है जो बहुत अच्छा जंप देती रही हमें। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो मार्केट उठी थी ऑलमोस्ट 58%, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 58% का ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करें तो आप देखोगे मार्केट हमें 38,000 डॉलर तक ला सकती है। तो ये एक बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, और बुलिश सिनेरियोस हमारे पास क्या है उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो एक फॉलिंग वेज हमारी वीकली में, डेली में आपको दिख जाएगी, जिसके अंदर प्राइस जो है कंप्रेशन मोड में जा रहा है, पतला होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कंप्रेस कर रहा है इस एरिया के अराउंड, आप देखते हो कि यहाँ पर इस तरीके से प्राइस चलता है और ऊपर जाने के चांसेस होते हैं जब ब्रेकआउट होता है। मेरा इस वेज के ब्रेकआउट का मिनिमम टारगेट जो रहेगा वो 31,000 तो रहेगा, ठीक है। 30,600 से लेकर 31,000 का एक बार और रिविजिट रहेगा जब ये वेज टूटेगी, अभी नहीं, जब ये टूटेगी, जब ये ऊपर से यहाँ से टूट जाएगी, अभी के लिए नहीं, ठीक।
पहली चीज़ ये। दूसरा, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है? आप अप ट्रेंड को एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड में दो जो निचले हमें हिस्से मिले थे वो यहाँ कहीं पर बने हुए थे हमारे। तो अगर आप उससे देखें तो इस ट्रेंड का मैक्स टू मैक्स जो बाउंस आएगा वो इस तरह से नीचे आके इस जगह पे 25,200 से ऊपर जा सकता है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, ये थ्योरीज आप याद रखना, आपके सिलेबस में, आपके ट्रेडिंग के सिलेबस में बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे जो आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे ट्विटर पे जा सकते हो। ट्विटर पे जाकर आप हमारे डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हो। उसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ट्विटर पर लिंक मिलेगी, ठीक है, बायो में। वहाँ पर लिंक पर जाकर आप ट्विटर डिस्कॉर्ड में जुड़ सकते हो और आप देखोगे कि इस वीडियो को बनाते बनाते प्राइस उठ गया। देखा, भले आपको यहाँ पर आप ट्रेड ना ले पाओ क्योंकि शायद वीडियो देर से आए, लेकिन आपको ये दिख गया कि भाई की बात में दम है कि नहीं। यहाँ पर आपको $100 का लगभग मूव मेरे सामने मिला है, ठीक है। आपने इस वीडियो में यहाँ पर अगर एंट्री यहाँ पर ली 26,960-70 के अराउंड थे, यहाँ तक प्राइस बाउंस कर गया, ठीक। तो मैं ये जो कॉल है ये दे के आया ऑलरेडी डिस्कॉर्ड मेंबर्स और प्रीमियम मेंबर्स को, इन दोनों को मिल चुकी है कॉल। अगर आपको प्रीमियम जुड़ना है तो डिस्कॉर्ड में जाकर आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक। अब मैं नेक्स्ट चीज़ के लिए ऊपर चलता हूँ, बात करता हूँ। ये मैक्रो सिनेरियो में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने लायक हैं। पहले तो 21 वीक MA जो है वो हमारा बैठा हुआ है कहाँ पर? हमारा बैठा हुआ है वो 25,800 के अराउंड, ठीक। तो एक तीसरा रीटेस्ट पॉसिबल है इस एरिया के अराउंड, $26,000 से लेकर 25,800 के बीच में, ठीक। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ से एक तगड़ा बाउंस बनेगा अगर अब की हम आते हैं, ठीक। अब मैं आपको इस थ्योरी को पूरी तरह से हटा के दिखाना चाहता हूँ कुछ और चीज़ें। ये है बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड जो है वो मिडल का टेस्ट करता है और मिडल जो एक लाइन है वो कोई और नहीं बल्कि 21 वीक MA 20 वीक EMA वही होती है, ठीक। तो आप देखोगे कि हमने पिछले हफ्ते ही उसको टच किया और हम ऊपर की ओर भागे। कहीं ना कहीं अगर हमें अप ट्रेंड में रहना है तो हमें इसके ऊपर ही रहना होता है, ठीक है, मिडल वाली लाइन के ऊपर ही रहना होता है। इसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ। इस वाली लाइन के, मिडल वाली ऑरेंज वाली लाइन के हमें ऊपर ही रहना होता है। जब तक हम ऊपर हैं तब तक बुलिश केस बना है, अप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। एक टेस्ट बढ़ा, दूसरा टेस्ट हो सकता है और हो सकता है तीसरी बार हम यहाँ आए। अगर हम बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को लें तो 31,370 पे बैठा है जो कि हमारा टारगेट हो सकता है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग लेते हो और इस जस्ट EMI के नीचे एक SL लगा देते हो, यानी 25,500 का, 25,400 का कहीं भी SL लगाओ, आप यहाँ पे SL लगा सकते हो, ठीक है। आप लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से 25,200 के तो नीचे ही लगाओ क्योंकि 25,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो विजिट हो सकता है अगर मार्केट नीचे आती है तो। अब ऐसे टाइम में आपको करना क्या चाहिए? यहाँ मैं आपको बहुत ज्ञान वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप मिस करोगे, जो मेजर लोग मिस करने वाले हैं, जो वीडियो देखेंगे ही नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक। तो उनके लिए क्या होने वाला है? सबसे पहला जो उनके लिए सीन होगा वो ये होगा कि भाई आप मिस करने वाले हो ये थ्योरी बिटकॉइन के डोमिनेंस की। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ क्या है। मेरा आइडिया ये है कि डोमिनेंस जो है यहाँ पर बहुत टाइम से स्पेंड कर रही है टाइम, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डोमिनेंस गिर जाए सीधा 44% तक, एक ऑल्ट सीज़न आ जाए। अगर ये गिरता है तो एक ऑल्ट सीज़न आ जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं गिरता, ये यहीं पे सपोर्ट जो बना रहा है अभी धीरे धीरे, तो यहाँ से शूटअप अगर करता है 52% तक तो हमारा जो बिटकॉइन है उसमें रैली एक अच्छी आ सकती है। या बिटकॉइन में रैली ना भी आए, बिटकॉइन गिरे भी, तब भी ये डोमिनेंस ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये एक थ्योरी है कि मनी जो है पहले बिटकॉइन में सर्कुलेट होता है फिर हमारे ऑल्ट कॉइन में, और अगर ऑल्ट कॉइन में सर्कुलेट हो भी रहा है तो कोई ना कोई एक शिट कॉइन जो है बेयर मार्केट में पंप हो जाता है जिसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, ठीक है। चाहे जितनी रिसर्च वगैरह कर लो, आप अगला शिट कॉइन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते जो बिटकॉइन जो बेयर मार्केट में अप जाता है। ऐसे जैसे हमारा यहाँ पर पीपे आया था, पीप के बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारे सामने लीना आया पिछले दिनों में जिसने बहुत अच्छी रैली करी, ठीक है। तो ऐसे करके कॉइन्स जो है वो आपके आते रहेंगे जो ऊपर पंप होते रहते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर उनमें इन्वेस्ट कर पाओ टाइम से। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो इस टाइम, जो मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप एक न्यूबी हो, अगर आप नए नए मार्केट में आए हो क्रिप्टो की, तो आपको सिंपल एक सजेशन दूंगा, आप जितने भी यूट्यूबर एक्सेप्ट मी या फिर मुझे भी इंक्लूड ही कर लो, ठीक है, आपको कोई भी ऑल्ट कॉइन का सजेशन देता है, आप उनकी बात मत सुनो। अगर आप न्यूबी हो तो आप उनकी बात ना सुन के आप इथेरियम बाय करो, आप बिटकॉइन बाय करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर रैली आती है तो पहले बिटकॉइन में आएगी, फिर आपके इथेरियम में आएगी और फिर आपके ऑल्ट कॉइन्स में आएगी प्रॉपर वे में। अगर
यहाँ से डोमिनेंस शूट करती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कर सकती है अगर क्लोज ऊपर करी, वरना तो मैं 44% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल्ट सीजन के लिए। लेकिन डोमिनेंस ऊपर शूट कर गई तो हमें रेडी रहना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम बिटकॉइन में ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए। हम अपना फंड बिटकॉइन में रखेंगे। देखिए मैक्सिमम लॉस हमें बिटकॉइन नहीं देगा, ऑल्ट कॉइन देते हैं। अगर आपको मिनिमम लॉस कमाना है तो आप बिटकॉइन में ही पैसे रखो, इथेरियम में रखो। तो ये तो एक थ्योरी हो गई, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस में आपको समझ में आ गया। और डोमिनेंस जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। डोमिनेंस हमें बताता है कि टोटल मार्केट कैप का कितना हिस्सा बिटकॉइन के पास है, कितना ऑल्ट कॉइन्स के पास में है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है बताने के लिए कि बिटकॉइन का सीज़न आया हुआ है कि ऑल्ट कॉइन का सीज़न आया हुआ है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इन दो लेवल में आती है, या 52% या 58% के बीच में, तो बिटकॉइन मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑल्ट ब्लीड करेंगे गंदा, ठीक है। इनमें ब्लीड करने वाली जगह पे कौन से ऑल्ट आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमारे लो कैप, मिडिल लो कैप जितने हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे, और हमारे जो L1 है या ऊपर के वो हमारे मैक्स टू मैक्स 5-10% या 20% गिरेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीसिस है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ से बच सकते हो तो करो ऑल्ट कॉइन में ट्रेड, बट एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान अगर आपको रखना है, एक प्रॉपर ट्रेडर हो, तो BTC में ट्रेड करो। लेवरेज ट्रेड भी करो तो BTC में ही करो, किसी और में मत करो, ठीक। अब हम बात करते हैं इथेरियम की। कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि इथेरियम में क्या हो रहा है। लेट्स सी। तो इथेरियम में मैंने एक जोन आप लोग को बहुत पहले से बताया हुआ है, 1890 से लेकर 1990। हम 1890 के अंदर भी आए, 1912 इस पर्पल एरिया के अंदर जैसे आए। शॉर्ट की कॉल मैंने अपने एक दोस्तों के ग्रुप में डाली हुई थी, वहाँ से हम काफ़ी नीचे गिर गए हैं और 1864 की ओर आ गए हैं। मैंने ये बोला हुआ है जब तक हम नीचे से इसमें ऊपर जाएं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर क्लोज करके जाएं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यहाँ लॉन्ग बनाया था तो आपने सही किया था, वो मार्केट थी जिसने आपको एसएल आपका हिट किया होगा। आपने पोजीशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ली थी। ये गया ऊपर, यहाँ पे रिटेस्ट मारने आया, आपने पोजीशन बनाई, कोई बात नहीं, आपका एसएल हिट हुआ। इस तरीके से आप 10 बार में 7 बार पैसा बनाओगे, अगर 3 बार गवाओगे तो, ठीक है। तो वो 7 बार आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। इस तरीके को गलत मत समझना, ये तरीका परफेक्ट था। जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग आपको सॉलिड मिले, आप यहाँ पर जा सकते हो, बेझिझक लॉन्ग की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए हो। अभी यहाँ से इथेरियम क्या है, अगर रिक्लेम कर देता है 1900 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये 1995 या 2000 के राउंड आएगा, और वहाँ से ये जा सकता है 2100 या 2200 के राउंड, ठीक है। तो ये एक एरिया है। लेकिन मैं बिटकॉइन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर स्केप्टिक हूँ, क्योंकि जो बिटकॉइन है जब तक ये अपनी मनचाही आशंका पूरी नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जो अपनी जो पूरी करनी है शंका, या जो भी इसको लघु शंका कह लो, जो भी कह लो, इसको पूरा करना है तो ये वहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब हम और चीज़ें क्या देख सकते हैं बिटकॉइन में। हमारे पास एक और कॉल आई थी जिसको मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट भी किया था आप लोगों के साथ। अगर मैं आपके सामने मैकडी खोलूँ तो आप देखो ये मैकडी है। मैंने आपको ये बताया था कि मैकडी में मुझे क्या दिख रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने आपको बताया था। मैकडी में मुझे डाइवर्जेंस दिखी थी, जो कि बुलिश डाइवर्जेंस थी। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये डाइवर्जेंस हमारी बाउंस करी, और ये प्रेडिक्शन जो है मेरा साफ आप लोगों को ट्विटर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन भी मैंने अपनी वीडियो में किया था, या फिर यहाँ पर ट्विटर पे किया था, कहीं भी किया था, मुझे याद नहीं सही से। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अच्छे खासे स्टॉक मार्केट के अंदर। देखो ये बिटकॉइन की मैक्रो अपडेट है, आपको पूरी डाटा मिल के जाएगा। देखो ऊपर जाते हैं, अगर हम S&P को गौर से देखें तो S&P ने बहुत प्यारा एक मूवमेंट किया है। मूवमेंट क्या है, पहला फेकआउट दिया, लोगों को शेक किया, लोगों को लगाया कि भैया मार्केट नीचे जा रही है। मैंने आपको बोला था कि इस जोन के नीचे जैसे ही क्लोज किया मार्केट बहुत भयंकर गिरेगी, रिसेशन आ जाएगा, ठीक। क्लोज ही नहीं किया, एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट 4100 से बाउंस करके ये 4200 तक आ गया। 200 जो है डॉलर का मूव आ गया, और अगर अब 200 पॉइंट का मूव आ गया, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग थिंग, ऊपर जाके हम रिटेस्ट मारे और बाउंस फिर मार दिए। तो ये 40-20 का पॉइंट का जो मूवमेंट है ये बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो S&P जो है मेरे ख्याल से रैली के लिए तैयार लग रहा है। इसने पहले फेकआउट करके यहाँ पर जो लॉन्गर्स हैं उनको हटा दिया ताकि वो शॉर्ट साइड जाए, उनके एसएल हंट करे होंगे यहाँ कहीं पर भी, और उसके बाद ये ऊपर जाने को तैयार लग रहा है, ठीक है। S&P मुझे एक प्यारा पैटर्न जो है दिखा रहा है, ठीक, कि S&P में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अगर हम S&P के बाद देखें जिसको हम ट्रेस करते हैं, वो है हमारा DXY कॉइन। और अगर DXY बोले तो मैंने इसका प्रेडिक्शन आप लोगों से चैनल पर किया था, 3% का मूवमेंट मैंने क्लियर टू क्लियर यहाँ पर
आपके साथ डिस्कस किया था और अच्छा खासा मूवमेंट हो गया। हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा 105 से लेकर 106। इतना अच्छा चार्ट DXY का जितना मेरा चलता है, मुझे नहीं पता कि मेरे क्रिप्टो के चार्ट चलते हैं कि नहीं, लेकिन इसका चार्ट मेरा बहुत सॉलिड चलता है, हमेशा टारगेट हिट हो ही जाता है। तो मैं अगर फॉरेक्स में करूँ तो और भी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। और चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊँ तो नैस्डैक को हम देखते हैं। नैस्डैक तो बहुत अच्छे मूव में लग रहा है, लेकिन डेली में कुछ खतरनाक मूवमेंट बनाया हुआ है नैस्डैक ने। ये 2 कैंडल्स नॉट गुड। अगर इसको लेकर हम बोले तो नैस्डैक लग रहा है रिविजिट करेगा 13,900 के अराउंड, ठीक है। तो 400-500 मूवमेंट की गिरावट नैस्डैक में आ सकती है। गोल्ड का जो है प्रिडिक्शन मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, तो इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो ये आपका गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने इसका प्रेडिक्शन ये किया कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है 1600-1700 तक के अराउंड, ठीक। तो ये कुछ हो गया हमारा अपडेट। और लिंक को लेकर कुछ अपडेट हम देख लेते हैं। लिंक एक सॉलिड कॉइन है जिसमें मुझे लगता है अगर मंथली क्लोजिंग आज जो होनी है कॉइन्स में वो हो रही है, तो मंथली क्लोजिंग अगर हमारी इसके ऊपर ही हो जाती है 6.3 के, तो मुझे लगता है कि हम 7.7 इस जगह 7.4 7.7 के अराउंड आ सकते हैं और यहाँ 8.5 तक ईजिली जा सकते हैं। तो लिंक जो है एक अच्छा सॉलिड कॉइन लग रहा है। लिंक के बाद एक और मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, कल सुई की जो है अनलॉकिंग होने वाली है। ये बात ध्यान रखना कि सुई की हो रही है अनलॉकिंग, कल परसों हो रही है, आई गेस नहीं पता मुझे कब हो रही है, लेकिन हो रही है, ठीक है। सुई की बड़ी अनलॉकिंग है और आई गेस बहुत बड़े अमाउंट में कॉइन्स जो हैं वो सर्कुलेशन में आएंगे। तो सुई में लॉन्ग करने के बजाय एक काम करना, जब अनलॉकिंग हो जाए उसके बाद ट्रेड लेना, वॉल्यूम अच्छा आएगा, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कल हांगकांग की रिटेल ट्रेडर्स के लिए ओपन हो जाएगा, तो वो एक सेलिंग न्यूज़ कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, CFX जैसे कॉइन को देख सकते हो, जैसे CFX जैसा कॉइन है, ठीक है। तो CFX कॉइन अभी आज नीचे आ गया काफ़ी, वैसे तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया हुआ था, लेकिन ये एक बेरिश स्ट्रक्चर बना के नीचे गिरा। इसके बाद अगर आप देखो तो इस सपोर्ट को ये क्लोज करता है तो आप ले लेना 28 के अराउंड, ठीक है। अभी हांगकांग के लिए ओपन होगा, मुझे कहीं ना कहीं ये बुलिश ही लग रहा है। ये काफ़ी अच्छे से इस एरिया को सपोर्ट कर रहा है, जितनी तरह से सपोर्ट कर रहा है मुझे इसमें बुलिशनेस ही दिख रही है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ये नहीं लगता मुझे कि ये यहाँ पर क्लोज करनी ज़रूरी है। हालांकि हम यहाँ पर मंथली देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है। मंथली देखें CFX का तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर सबसाइड होता ही दिख रहा है। अगर ये कैंडल हैमर जैसी बनती है और ऊपर ले जाती है नेक्स्ट महीने, तो नेक्स्ट महीने में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि CFX 50-60 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, ठीक। तो ये एक कॉल है। LDO एक अच्छा टोकन जो मुझे लग रहा है, जिसकी मंथली क्लोजिंग अच्छी लग रही है, वीकली और मंथली क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, वीकली चार्ट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लोज करने में थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि 2.114 या फिर 2.14 के ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोज करे, तब हम यहाँ पर कुछ मानेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट एनालिसिस। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलता है तो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।